हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, पटना हाईकोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है, एक स्कैडर असिस्टेंट नाम से। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वह हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो जैसा कि हमें पता है, पटना हाईकोर्ट में ये पहली बार वैकेंसी आई है। तो इसके प्रीवियस ईयर को लेकर काफी परेशानी हो रही थी, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है। तो किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस पोस्ट की जो सिलेबस है, पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक एग्जाम हुई थी सहायक 2023 में, उसका भी सिलेबस सेम ही है। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाने की संभावना है वह इसी से रहेगा, यानी कि सहायक 2023 में जो पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 2023 में एग्जाम हुआ था, कि क्या क्वेश्चन के नेचर थे, कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए थे, पूरा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं रिटन टेस्ट का। जनरल इंग्लिश से 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग और मैथ मिला के टोटल 30 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में 20 सवाल, जनरल हिंदी से 10 सवाल और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 सवाल रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का रहेगा। यही पैटर्न असिस्टेंट 2023 में भी फॉलो किया गया था। अब आइए हम लोग असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये रहा असिस्टेंट जो कि 2023 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला इंग्लिश सेक्शन है। ये 5 सवाल थे सिनोनिम से, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये है एंटोनिम से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद फिर आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो इसमें ईडियम और फ्रेजेस का हमें मतलब ढूंढना है। तो यहाँ एक ईडियम और फ्रेजेस दिया हुआ है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और इसका क्या मतलब होता है उस ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हमें उस अकॉर्डिंग से इसे आंसर करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 to 18 इसमें हमें एरर स्पॉट करना है, तो 3 सवाल इससे दिए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं और यहाँ हमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसका एक वर्ड में क्या आंसर होगा वो हमें देना है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑटोबायोग्राफी होगा। बायोग्राफी कब होता है? जब किसी के लाइफ हिस्ट्री पे कोई दूसरा कोई किताब लिखता है, लेकिन वह व्यक्ति अगर खुद लिख रहा है तो उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 to 25 ये पैसेज दिया रहेगा और उस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, फिर जनरल साइंस, उससे भी सवाल हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946। तो ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है। फिर उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका किन्होंने स्टार्ट की थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है। फिर अगला ज्योग्राफी से, इन कंपैरिजन टू अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या होता है, क्या मास और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कम हो जाता है या फिर वो सेम रहता है, इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये भी ज्योग्राफी से है। द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया वुड नॉर्मली बी ऑन, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। उसके बाद फिर देखिए ज्योग्राफी से सवाल है, द डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम, या इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होता है तो उसके कारण ये जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये सब चीज। फिर उसके बाद जीएमटी से सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से सवाल है। अब पटना हाई कोर्ट का एग्जाम है तो जुडिशियरी से सवाल रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट सिक्योर्स द पर्सनल फ्रीडम, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस सर्टियोरी या फिर क्यू वारंटो। तो ये सब आपको डिटेल में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और हो सकता है इसको और टफ बनाया जाए स्टेटमेंट वाइज पूछ के। फिर क्वेश्चन नंबर 40 में इकोनॉमिक से भी सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, यानी कि जब आर्थिक विकास होती है तो उसके साथ एक और घटना होती है, वो कौन सी घटना है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो लोग इकोनॉमिक्स क्लास करते हैं, इसका आंसर होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा रहा है, किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है? आर्टिकल 324। फिर क्वेश्चन नंबर 42 ये करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड सवाल नहीं पूछे जाते बीपीएससी की तरह, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सवाल पूछते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो ये देखिए ये एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल 2023 को, तो उस समय के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कौन चेयरपर्सन थे। फिर कुछ सवाल हमें स्टैटिक पोर्शन से भी देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 43, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, हमें बताना है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट या फिर हो सकता है प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए, कौन कौन लोग इन ऑप्शंस में से रह चुके हैं। ये देखिए थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको स्टैटिक पोर्शन भी इसमें याद करना होगा, पढ़ना होगा।
करंट से कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और 45। 44 में पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, और क्वेश्चन नंबर 45 में नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ से देखिए हमारा साइंस पोर्शन स्टार्ट होता है। अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडीज वेट इज मेड अप ऑफ। तो साइंस में बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। आइंस्टाइन को उनका नोबेल प्राइज मिला था, तो किस चीज के लिए मिला था? क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर इनमें से कोई नहीं? उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो जैसा कि मैं बता रहा था जनरल साइंस के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? फिर जनरल साइंस से एक और बेसिक सवाल, द मेन प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन प्रोसीजर यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन किसी भी सब्सटेंस का किस प्रोसेस से होता है? या क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर सेडिमेंटेशन? तो जिन्होंने साइंस बेसिक 6, 7, 8 पढ़ा है उनसे ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। फिर क्वेश्चन नंबर 51 से मैथ्स स्टार्ट होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के टोटल इसमें 25 सवाल पूछे गए हैं, और मैथ्स के भी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही एडवांस पूछा जा रहा है, एडवांस मैथ्स का इसमें है नहीं। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन्हीं सब टॉपिक से सवाल रहेंगे, परसेंटेज। फिर क्वेश्चन नंबर 66 से हमारा स्टार्ट होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के जो सवाल हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों कंसेप्ट को मिला के एक ही क्वेश्चन तैयार किया गया था। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी नहीं रहेगा। फिर यहाँ आप देखिए ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से ही है। उसके बाद आपका वही एनालॉगी और नंबर सीरीज से सवाल हैं। यहाँ पे फिर फिगर प्रॉब्लम से भी पूछे गए थे। तो यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन से सवाल रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट होता है, और इसमें टोटल 10 सवाल पूछे गए थे। यहाँ सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये किस कैटेगरी के कंप्यूटर होते हैं? तो ये सभी कुछ मैंने पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। फिर उसके बाद एक सवाल था सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? फिर यहाँ कीबोर्ड से कुछ सवाल थे, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को किस तरीके का हम लोग कीज बोलते हैं? क्या वो मॉडिफायर कीज है, प्राइमरी कीज है, फंक्शन कीज है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज है? तो इसके बारे में भी मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया। ये सब मॉडिफायर कीज होते हैं। कीबोर्ड को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था, उसमें टोटल कितने की होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 से हमारा स्टार्ट होता है हिंदी, और इसमें टोटल 15 सवाल पूछे गए थे, और एक स्कैडर असिस्टेंट में टोटल हिंदी से 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये दोनों पोस्ट में सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चंस की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हिंदी में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए, यानी कि यहाँ कोई वर्ड दिया हुआ है उसका आपको पर्यायवाची सेलेक्ट करना है। लंबोदर में कौन सा समास है? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? पुरोहित में उपसर्ग क्या है? निर्वासित में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, यही से सवाल होंगे। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ग्रामर आपको पढ़ना होगा। ये सब चीज जब आप पढ़ेंगे तभी आप ये सब आंसर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मुहावरे से भी सवाल हैं, और विलोम शब्द, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? जीविशा का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है? यह मुहावरे से। और एक पैसेज भी दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेखक के विचारानुसार हो दिए गए विकल्पों में चुनिए। तो एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये हमें सॉल्व करके बताना था। तो देखिए असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख लिया, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक कैडर असिस्टेंट में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसका लेवल थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन सवाल के नेचर यही रहेंगे। तो अब इसकी तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं ले आऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।